ये प्रेम का पंथ है, इसमें अपनी कोई परवाह नहीं करनी होती। अपनापन प्रभु को दे दिया, वो जाने। अब हमें केवल परवाह इस बात की है कि प्रभु को न भूले, उनका चिंतन न भूले। पर है बड़ी टेढ़ी खीर। मानो ऐसा कि नैया भंवर में फंस गई है और डांड फेंक दो। देख लो प्रेम का मार्ग कैसा है कि नैया भंवर में फंस गई, अब तो जरूरी है डांड चलाना, तो कहते फेंक दो और ऐसे हो जाओ। है हिम्मत, फेंक के देख लो। तो बोले भंवर में नैया फंसी तो डूब नहीं जाएगी? बोले भंवर ही गायब हो जाएगी, भंवर ही गायब हो जाएगी। फेंक के तो डांड देखे कोई। और आखिरी में जो भी महान भक्त हुए स्थिति यही आई है। पर बहुत इसीलिए कहा टेढ़ी खीर है। द्रौपदी जी कोई साधारण नहीं, अग्नि से पैदा हुई है और श्री कृष्ण की प्रिय हैं। लेकिन पांडवों का भरोसा, भीष्मादि का भरोसा, फिर अपनी भुजाओं का भरोसा, फिर दांत का भरोसा। अब जब देखा कुछ तो ऐसे, यह है डांड फेंक देना। संभल गया उसी समय, सब कुछ संभल गया। गजेंद्र पूरा हाथी हाथनियां लगकर सहयोग कर रहे, अपना बल उनका बल। जब सब खत्म, हरि, पूरा हरि नाम उच्चारण भी नहीं हो पाया था, हरि बचा लिए थे। इस मार्ग में चलने वाले को भंवर में फंसी हुई नैया को गए, डांड को ही फेंक दो। ये लो डुबो, अब डुबो आप। ये ऐसा मार्ग है ये, कहीं ऐसा नहीं है कूद गए। अब देख लो अग्नि भी शीतल हो जाएगी, प्रहलाद जी का रोम भी भस्म नहीं हुआ। एकदम आनंद। एक बार तो विश्वंभर भगवान को विश्वास करके अपने जीवन को अर्पित कर दो। ये ककरीली पथरीली दिखाई देती है मार्ग की भूमि, पर बहुत सुहावनी और मंगलमयी होती है। पर इसमें कदम कोई हिम्मत वाला रख सकता है। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कठिन मार्ग है, बहुत सुहावना है। उसको जो चल पड़ा इस मार्ग पे, दूर से देखने वाला नहीं चल पाएगा। प्रेम पंथ ये ऐसा है कि दूर से देख के नहीं चला जाता। इसमें जब दूर से देखोगे तो इसमें बहुत जलन, बहुत अशांति, ऐसा लगेगा। और जब आप इस पे चलोगे तो बहुत सुहावनी डगर है, क्योंकि बहुत प्यारा प्रीतम साथ में रहता है। जिसे एक बूंद भी प्रेम प्राप्त हुआ वो धन्य हो गया, मस्त हो गया। उसकी मतवाली स्थिति जो होती है उसकी बराबरी कौन कर सकता है? संसार का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो श्री कृष्ण प्रेम का प्याला पिए हुए है। त्रिलोकी का राज्य उसके लिए तिनके के समान होता है। हे शब्दों को देखो, हम प्रभु के इस दासत्व के मार्ग के पथिक हैं, जहां बड़े से बड़े शहंशाह का वैभव भी उसके लिए बमन के समान है, त्रिभुवन का राज्य वैभव भी तिनके के समान है। उस मार्ग के पथिक हैं। कोई चिंता, कोई शोक ऐसे श्री कृष्ण दास के पास फटक भी नहीं पाते हैं, नहीं फटक पाते हैं। सदा वो मस्त रहता है, आनंद की उन्मत्तता हृदय में रहती है। वो आनंद सिंधु के साथ खेलता है, प्रभु के साथ खेलता है। बाहरी शब्दों में आप उसे पागल भी कह सकते हैं। नारायण स्वामी कुसुम सरोवर से भागते ऐसे गिरिराज तक आते, फिर यहां से लौट के भागते ऐसे, बीच बीच में प्रलाप करने लगते हैं। किसी प्रेमी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये, तो बताया हमारा उसका खेल चल रहा है। अपने प्रेमियों के साथ वो खेलते, बाहर से देखने में लगता बावरे, कैसे बावरे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो पागल तो लगते ही हैं। लेकिन उनके सामने उनके आराध्य देव होते हैं। बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त कर पावे। ऐसे जो
महान भागवतिक पुरुष होते, इन्हीं के दर्शन और संभाषण स्पर्श से प्रेम जागृत होता है। प्रेम के लिए कोई और साधन मार्ग नहीं है। रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख, जीवन मुक्त अवस्था कोई भी हो, क्योंकि प्रेमाधीन भगवान उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। ध्यान दो, उल्टा हो गया। पहले क्या था? उमादार जोशित की नाई सबह नचावत राम गोसाई। अब उल्टा क्या हो गया? प्रेम के हाथ बिक जाने वाले प्रभु उस भक्त के हाथ की कठपुतली है। जहां चाहे जैसे चाहे वहां प्रभु को प्रकाशित कर दे। जहां चाहे घोर पापात्मा सामने है, अगर उसका भाव बन जाए तो प्रभु को वहां हृदय में प्रकाशित होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उसके हाथ की कठपुतली है। पर उसका हृदय ही नहीं रह जाता है, हृदय ही प्रभु बन जाते हैं, इसलिए उसका कोई संकल्प ही नहीं होता है। अनादि अनंत असीम जिसकी महिमा है, जिसे भगवान कहते हैं, वो भक्त का खिलौना बन जाता है, भक्त के हाथ का खिलौना बन जाता है। कितना महान सुख। अब वहां तक पहुंच नहीं बुद्धि की तो लगता है महान सुख का मतलब अगर अरब खरब रुपया मिल जाए, ये मिल जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि में इतना ही बैठा हुआ है। प्रेम का जब प्रादुर्भाव होता है तो सबसे पहले भय को भयभीत करके भगा देता है प्रेम, अर्थात प्रेमी निर्भीक हो जाता है, निर्भय। प्रेम पहला कार्य करता है, भय को भगा देता है। कोई भय नहीं रहता। ऐसा थोड़ी कि मृत्यु का भय या रोग का भय, ये सब वो स्थिति होती है, स्थिति वो बातों से नहीं होती है। भय नाम की वस्तु, सोच कितना आनंद, भय नाम की वस्तु नहीं रहती। और उसकी रुचि को खा जाता है प्रेम। पहले सबसे क्या करता है? भय को भयभीत करके भगा देता है, उसका हृदय निर्भय हो गया। दूसरा, उसकी रुचि को खा गया प्रेम। अब प्रेममयी रुचि हुई, उसकी कोई रुचि ही नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। ये महामहिम प्रेम का प्रभाव रुचि को खा गया। बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं। प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि हमारी आज्ञा है, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, तो नाथ आप ये वरदान दे दो कि हमारे हृदय में कोई कामना ही न रहे मांगने की। ये कोई वरदान? प्रेम ने रुचि को ही खा लिया, अब कोई रुचि ही नहीं रह गई। किंतु इसमें वही जो जानबूझ करके अपने आप को स्वाहा करना चाहता है, वही इस खेल में उतरता है। यहां ये भयभीत होने वाले लोग ने कि पैर रखे गर्म लगेगा तो वापस हो जाएंगे। प्रेम है, प्रेम के लिए नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। यहां मर के चला जाता है। तो मरना तो है ही यार, एक बार इधर आ जाओ तो अमर अविनाशी असीम सुख को प्राप्त हो जाओगे। उधर तो बहुत बार मर चुके हो। जब रावण ने मारीच से कहा चलो स्वर्ण का मृग बन के और भगवान को लुभायमान करो, तो उसने कहा तुम्हें पता है बिना फण का बाण मारा था तो 100 योजन दूर गिरा था और न जाने कितना समय लग गया, पर आज तक मैं वो भूल नहीं पाया हूं। उनको मैं भ्रमित करूंगा नहीं। तो उसने तलवार खींची और कहा अभी मार दूंगा। तो सोचा मारा तो दोनों जगह जाऊंगा, इधर ये मारेगा उधर रघुनाथ जी मारेंगे, तो उभय भांत देखियो जब मरना तब ताक्यो रघुनायक। उत्तम बात यही रहेगी कि जहां से मरना मिटता है वहां मरूं जाके, ये मारेगा तो क्या। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तो मार ही रहे हैं, जो चलो इधर आते हैं, थोड़ी जलन सह लेंगे, क्योंकि इनको जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो जलाएंगे, पर फिर वो जलन सदा सदा के लिए शांत हो जाएगी, असीम आनंद का अनुभव होगा। जो प्रेम की इस वृत्ति में अपने मन को फंसाना चाहता है,
तो उससे पहले अपने हृदय में किसी का भी प्रेम न रह जाए, ऐसा खाली करना होता है। यह सहयोग प्रेमी जनों के द्वारा होता है। हृदय में देखो शांत होकर, कौन है तुम्हारा प्रभु। जब उत्तर आवे प्रभु, क्या है तुम्हारे पास प्रभु, अब आप प्रेम मार्ग के पथिक हो रहे हैं। पर अंदर झांक के देखो ना, कहीं न कहीं कोई न कोई बल पकड़े रहता है मन, इसीलिए प्रेम में नहीं डूब पाता है। इस मैदान में चलने वाला चूक नहीं करता। चूक क्या होती है? इस मार्ग के पथिक की चूक क्या होती है? बहुत अनुकूलता आई, आप कोई और प्रभु की सिवा दिखाई दे रहा है, उस चूक कर दिए। बहुत प्रतिकूलता आई, आप मुझे बचा लो, आप मेरा सहयोग कर दो, गए आप। प्रेम मार्ग के पथिक चाहे भारी अनुकूलता हो, भारी प्रतिकूलता हो, अपने प्रभु के सिवा दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देखना। देखो चलो परमार्थ में। ये प्रवचन नहीं है, इसीलिए रोज कहते हैं केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है। अगर आप एक दिन का सत्संग अपने जीवन में उतार लें तो आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे। बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर। पूरे आशिक हो प्रभु के, बीच में मत लड़खड़ाओ, पूरा का पूरा भार उनके चरणों में दे दो। फिर देखो कैसा आनंद का अनुभव होता है। आपको लगता है कि प्रभु केवल नरसिंह मेहता जी के हैं, प्रभु केवल मीरा जी के हैं, प्रभु इन बड़े बड़े भक्तों के हैं। नहीं नहीं, जितना उनसे प्यार करते हैं उतना आपसे भी वो प्यार करते हैं। पर आप जैसे मीरा जी प्रभु को प्यार करते हैं, आप वैसा प्यार नहीं करते, इसलिए आपके अनुभव में नहीं आते। जैसा नरसिंह जी समर्पित हैं वैसा तुम्हारा समर्पण नहीं है, नहीं तो वो प्यार तो वैसे ही हमसे कर रहे हैं। सच्ची बात मानो, उनको कोई इससे भेद से नहीं कि कौन कौन, वो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए प्रभु कह रहे हैं। पर हम उतना प्यार नहीं कर पाते, हम वैसा समर्पण नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि प्रभु मीरा जी को बहुत प्यार करते थे, हमें प्यार नहीं करते। नहीं, प्रभु हमें तो वैसे ही प्यार करते, पर जैसे मीरा जी समर्पित थी वैसे हम समर्पित नहीं है। वैसा हमारा भाव नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। नहीं तो अभी हाहाकार मच जाए हृदय में कि इतना प्यार करने वाले प्रभु को मैं जान ही नहीं पाया कि मुझे इतना प्यार करते थे। इसलिए आनंद घन सच्चिदानंद में प्रभु के लिए ये जीवन हम समर्पित कर दें। इस जीवन में हमारे अब दिखावा नहीं होना चाहिए, नाटक नहीं होना चाहिए। प्रेमी कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहता, अगर बचा के रखता है तो प्रेमी नहीं है। देखो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दह्यो। वो देख रहा है कि जो आगे पतंगा गया था उसके पंख जल गए, वो तड़प रहा है, पर वो दीपक के लौ से प्यार करता है, वो अपने शरीर को भस्म कर देता है जाके। ये प्रेम है। यहां कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो संपत्ति हाथ गयो। भौरे में इतनी ताकत है कि कोरे काठ में भी छेद कर दे, और प्यार करता है कमल से। उसके अंदर जाता है तो भूल जाता है अपनी सामर्थ्य को और अंदर पैक हो जाता। कोमल पंखुड़ी को छेद नहीं पाता, प्रेमी है ना। और सामर्थ्य इतनी है कि कोरे काठ में छेद कर दे। भाव क्या? जिस प्रीतम की शरण में हम हुए हैं, हम संपूर्णतया उसके अधीन हैं। किसी भी बल का अपने भान न रह जाए और प्रयोग करने की इच्छा न रह जाए। उसके अंदर बल है, एक सेकंड में कमल की पंखुड़ी को छेद कर बाहर निकल सकता है। जब काठ में छेद कर देता है भंवरा, तो कमल क्या चीज है? पर कमल से प्यार करता है वो। अपना अस्तित्व समर्पित करना प्रेमी का। हमारा कोई बल नहीं, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बाण सहयो। शिकारी वीणा का वादन करता है, हिरन नजदीक आता है क्योंकि उसे वीणा ध्वनि बहुत प्रिय है। वो बाण संधान करके मार देता है, वो मर जाना पसंद करता है, पर वो वीणा ध्वनि सुन करके ये भयभीत नहीं होता, सामने बहलिया मारता है। ऐसे ही अब गुरु की
वाणी रूपी ध्वनि सुनकर चल पड़े भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए। अब छाती में सीधे वार सहेंगे, पीठ में नहीं। अब पीठ घुमा के वापस नहीं जाएंगे। इसमें वार होता ही नहीं है, इसमें प्यार ही प्यार होता है, पर लगता है कि वार होता है। तो हिम्मत तो ऐसी ही करनी पड़ेगी। जिसने अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर उनका नाम जप करना, गुणगान करना, उनके